देन नेक्स्ट और क्या हो सकता है? हमने इफ व्हेन देख लिया, इररिलेवेंट देख लिया, इलॉजिकल चीज देख ली। ऑफ कोर्स कोई चीज जो फैक्ट है ही नहीं, सबको पता है कि वो चीज फैक्चुअल चीज नहीं है, समथिंग विच इज नॉट फैक्चुअल इन नेचर, विच कांट बी वेरीफाइड, विच इज नॉट लॉजिकल, वो भी वीक आर्ग्यूमेंट होगा। और क्या चीजें वीक आर्ग्यूमेंट हो सकती है? इररेलेवेंट, इनडायरेक्ट आंसर करते हुए चीजें क्या हो सकती है? कुछ ऐसी चीजें कि मेजॉरिटी जो बिलीव कर रही है वो कर दो, ये आर्ग्यूमेंट हमेशा वीक होता है कि क्योंकि इस देश में मेजॉरिटी लोग ऐसा बिलीव करते हैं इसलिए इस देश को ऐसे फॉलो करना चाहिए। तो ये कानून नाम की कोई चीज होती है, कानून ऐसे मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं बना सकते। These kind of arguments are weak arguments. There can be several other examples of course, but why we are saying that this is weak, majority वाला argument weak क्यों है, या ये किसी और का एग्जाम्पल देके कंपेयर करना वीक क्यों है? क्योंकि ये दोनों के दोनों इलॉजिकल है। ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते लाइफ में कि मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मैं कर लूं, वो तो कंपैरिजन के तौर पे जा रहा है या मेजॉरिटी के तौर पे जा रहा है। तो प्लीज वैसी चीजें आर ऑलवेज वीक आर्ग्यूमेंट। तो ये मैंने इलॉजिकल का एग्जाम्पल दे दिया, इसके कॉन्ट्रास्ट वाले लॉजिकल के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी, बट आई होप यू हैव लिसन टू दिस प्रॉपरली। एक मेरे से छोटी सी गलती ये हो गई, शुरू के 5 मिनट अभी जो हुए थे इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैं रिकॉर्डिंग अभी चालू किया, मुझे ध्यान आया मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं की है। तो प्लीज डू नॉट आस्क टू मी अबाउट रिकॉर्डिंग, मिल जाएगी बट ये वाली चीजें जा चुकी हैं, दैट वोंट बी कवर्ड इन द रिकॉर्डिंग। सो आई होप यहां तक के क्लियर है। लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस इफ यू अलाउ मी टू सॉल्व, इफ यू अलाउ मी टू मूव। बढ़े क्या आगे? आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अभी देखिएगा, आप गलतियां ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं रिपीट कर देता हूं। ए मतलब ओनली वन, बी मतलब ओनली टू, उसमें तो क्लैरिटी होगी। सी मतलब दोनों में से दोनों ही गलत है, दोनों स्ट्रांग नहीं है, और डी मतलब दोनों स्ट्रांग। ठीक है रोशन? ओके, लेट अस सी व्हाट इज इट आस्किंग। इट इज आस्किंग अबाउट, क्वेश्चन itself ask about shall we ban nuclear power stations, है ना? क्या न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को बैन कर देना चाहिए? तो लेट अस लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, राइट? नो, मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशन यूज कोल टू प्रोड्यूस पावर, वी नीड टू रिप्लेस कोल विथ मोर एफिशिएंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, क्वेश्चन किसके बारे में है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में। आर्ग्यूमेंट किसके बारे में? पावर स्टेशंस के बारे में। इसको ही बोलते हैं दैट इट इज नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। ये आपको घुमा देते हैं, ये बदमाशी ये करते हैं कि आपको घुमा देते हैं। क्वेश्चन पूछा था न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में, आप आंसर दे रहे हो कि पावर स्टेशंस में ये यूज होता है। इस पूरे सेंटेंस में न्यूक्लियर की तो बात ही नहीं किया इसने, तो ये फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही फेल हो गया। ए इज नॉट द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। जिन्होंने भी ए किया था, आई होप उनको समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल रीजन, एंड यू शुड नॉट कमिट दिस मिस्टेक।
ठीक है, एक रीजन ये हुआ, ठीक है, एक रीजन ये हुआ डायरेक्टली वाली वाली जो चीज है वो गड़बड़ कर दिए, हम जनरलाइज कर दिए, ठीक है, राइट। दूसरी चीज, मान लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर दिया भी होता, तो अपन आगे बढ़ के थोड़ा सोचते हैं, अगर न्यूक्लियर दिया होता तो क्या होता। नो, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूज कोल टू प्रोड्यूस पावर, वी नीड टू रिप्लेस कोल विथ मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर ये आपको पता है कि ये लॉजिकल है कि कोल कोल से और एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें यूज करना चाहिए, तब तो ठीक है, आप उसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मार्क कर सकते थे, दैट इज अ लॉजिकल थिंग, वो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, राइट। बट यहाँ पर नहीं दिया है, तो इस वजह से हम इसको सिंपली फर्स्ट स्क्रीनिंग में ही मार्क करके बोलते हैं ये वीक आर्ग्यूमेंट है। सेकंड वाला, स्क्रीनिंग में देखे, यस न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में, आगे क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर ससेप्टेबल टू लीकेज। ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है, चांस है, चांस है, बोल रहे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में चांस है कि लीकेज हो जाए, विच कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर मेनी जनरेशन। तो यार ये तो सही बोल रहा है, ये तो बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, बिकॉज इट कैन बी प्रूवन प्रीवियसली। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से कोई लीक वगैरह अगर हुआ है गैसेस का, आपने 11 12 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, कब पढ़ा है नहीं पता, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में अगर रेज या कुछ गैस वगैरह का लीकेज हो जाए, खासकर जो अल्फा या बीटा रेज वगैरह पढ़ते हैं, जो भी, मुझे अब वो तो ठीक से याद नहीं है, उसमें अगर कोई एक्सपोज हो जाए तो काफी ज्यादा उसके रेडिएशंस खतरनाक होते हैं। सो दिस इज डेफिनेटली दी राइट आंसर। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर बॉम्ब सबसे रिस्की क्यों है, तो पता है, हिरोशिमा में गिराया, नागासाकी में गिराया, ठीक है, उस वजह से इतनी प्रॉब्लम अभी तक के हो रही है, बिकॉज पीपल वेर एक्सपोज टू द रेडिएशंस ऑफ न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, ऑलराइट, सो आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके बेटा, ऐसे क्वेश्चन में देखो, दिस को ना, ये मान लेना दिस मतलब इसी की बात कर रहा है, अब ये मत बोलना ओलंपिक वर्ड नहीं दिया है सर, ये दिस की जो बात कर रहा है वो इसके रेफरेंस में किया है। बॉक्सी, ससेप्टेबल का एक्चुअल मीनिंग चांस नहीं होता, ससेप्टेबल का मतलब वीक होता है, मैंने वहां चांस वर्ड लिखा था जस्ट टू एक्सप्लेन, ससेप्टेबल मींस देयर इज सम वीकनेस। ओके, ऑलराइट, तो लेट अस सी इसका आंसर। इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए इज स्ट्रॉन्ग, बी इज नॉट स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज इट आस्किंग, बोल रहा है क्या इंडिया को कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स कंडक्ट होस्ट करना चाहिए, शुड इंडिया बी होस्ट टू दिस गेम्स, ठीक। तो पहली चीज बोल रहा है यस, इससे इंडिया को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये देखो, दिस विल हेल्प वाली जो बात बोल रहा है डायरेक्टली इसके क्वेश्चन के बारे में है, यस। तो हम आगे देखते हैं, क्या जो ये गिवन बात बोल रहा है ये फैक्ट है क्या, क्या अगर इंडिया को स्पोर्ट्स इवेंट हेल्प कंडक्ट करता है तो उससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा क्या, क्या ये फैक्चुअल या लॉजिकल चीज है क्या। बिल्कुल आप इसे फैक्चुअल बोल सकते हो, लॉजिकल भी बोल सकते हो। फैक्चुअल इसलिए क्योंकि आप बाकी जगह, बाकी कंट्रीज में देख सकते हो, जब वहां पर कोई भी गेम कंडक्ट होता है, या इंडिया ने कभी कोई भी गेम कंडक्ट कराया होगा, तो स्टेडियम से लेकर के काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, जिससे कि आने वाले खिलाड़ियों को ऑफकोर्स बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, देखिए आप जब भी कभी ये बोलते हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है, तो आप अपनी ऐसे में या डिबेट में बोलेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं है, तो ये उसकी ही बात कर रहा है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग। दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर नेवर स्ट्रॉन्ग, कि और भी जगह है जहां पैसे लगाना चाहिए, बताइए तो कौन सी जगह है, टेल मी, ठीक है, इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली, बट टेल मी कि स्पोर्ट्स के अलावा कौन सी जगह है जहां पे पैसे लगाना चाहिए। या आंसर इज ए। अनुज्ञा वो चीज छोड़ो,
प्रोटेस्ट तो लोग किसी में भी कर देते हैं, उसका छोड़ दे। देखिए प्रोटेस्ट करना आपका हक है, प्रोटेस्ट तो आप इसमें भी कर दो कि मैं किसी को गाली दे रहा हूं और आप मेरे को पकड़ रहे हो, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कर दो प्रोटेस्ट, बट गलत है ना वो तो। सो मियर प्रोटेस्टेशन डजंट मीन समथिंग इज स्ट्रांग और वीक। ठीक है, देयर हैज टू बी लॉजिक ऑल्सो। यू टेल मी, जो ऑप्शन नंबर 2 बहुत लोगों ने बोला है दोनों स्ट्रांग है, भैया मेरे को एक एरिया बता दे जो स्पोर्ट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ बेसिस बताना, बेसिस समथिंग, ऐसे हवाबाजी मत करना कि सर पावर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ बता। हेल्थ, प्रूफ बताओ। मेधावी, प्रूफ बताओ। गिव मी द फैक्चुअल प्रूफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव मी द फैक्चुअल प्रूफ। गिव मी द प्रूफ। which logic says that, which logic says that economic development is education sector? वाह, देखिए बच्चे, अब ये इसी वजह से प्रिसाइसली स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई मेरे को सेक्टर हेल्थ बोल रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई एजुकेशन बोल रहा है, ये कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज किसी के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट होगा, किसी के एजुकेशन, किसी के लिए बोलेगा अरे 4 दिन की जिंदगी है, फूड इंडस्ट्री में ध्यान दे, एंटरटेनमेंट में ध्यान दे, इधर पैसा लगा, कुछ बोलेंगे ये सब बेकार है, जानवरों पे ध्यान लगाओ, इंसान की कोई कीमत नहीं है, एनिमल्स पर ध्यान लगाओ। यू कैन नेवर कम आउट विथ अ प्रॉपर सॉल्यूशन। सो दिस इज नेवर अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज से। गवर्नमेंट हैज टू डू इट समटाइम्स ऑब्वियसली, बट इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू से। ठीक है, तो ये तो बोल ही नहीं सकता दैट देयर आर अदर एरियाज दैट रिक्वायर फंड्स, कौन से एरियाज नहीं पता, और ये वेस्टिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट। भैया कितने ये ह्यूज सम्स ऑफ मनी, ये तो वही बात हो गई कि इंडिया को चंद्रयान में मिशन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके बदले क्वेश्चन ये होता ना, अगर शुड इंडिया कंडक्ट मिशंस लाइक चंद्रयान, हाँ ये अगर होता चंद्रयान मंगलयान, तो उसमें भी एक ही आर्ग्यूमेंट होता, नहीं इंडिया स्पेस में जाना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि काफी गरीब है। ये हमेशा ही वीक आर्ग्यूमेंट है, लोग देते हैं, बट वन इफ आई एम बैड इन वन थिंग, दैट डजंट मीन दैट आई विल नॉट ट्राई टू बी गुड इन सम अदर थिंग। ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लीज अपनी गलतियों को ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट जी, हाँ बिल्कुल कंपैरिजन करने जा रहे हो, और कंपैरिजन आप बोल नहीं सकते कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है बुरी है, क्योंकि स्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है ना। अब हेल्थ की भी बात करेंगे तो बोलेंगे हेल्थ भैया स्पोर्ट्स खेल, हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। एजुकेशन में बात करेंगे तो लोगों की फेवरेट टैग लाइन है फन विथ लर्निंग, प्ले वाइल लर्निंग, या लर्निंग विथ प्ले, अब क्या बोलोगे? दीज आर सो सब्जेक्टिव थिंग्स। ओके, क्या डाउट है यार लक्ष्य? डाउट है बोलने से नहीं, डाउट बताओगे तो ही क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटिंग और मैच फिक्सिंग अलग अलग चीज होती है, इस चीज का ध्यान रखना। पर्टिकुलर दिया होता तो भी आंसर नहीं होता, एज आई सेड कंपैरिजन हमेशा वीक ही होगा। फिर से वही बात बोल रहा हूं, एजुकेशन दिया भी होता तो कुछ नहीं हो सकता। आई कैन नॉट से एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तब तो फिर सारी चीज का पैसा एजुकेशन में लगा दो, बाकी कुछ करो ही मत, इजंट इट? वो गलत हो जाएगा ना, बैलेंस होना जरूरी है। ओके, ठीक है लक्ष्य, तो नाम देता तो भी कुछ नहीं होता। बेटा मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना और फिर आंसर देना। बैटिंग और मैच फिक्सिंग दो अलग अलग चीजें हैं, बैटिंग का मैच फिक्सिंग से मत कोरिलेट करना। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, यार तुम लोग तो कॉमर्स वाले हो, कुछ लोग तो सही आंसर देते, कॉमर्स वाले ही लोग गलत दे रहे हैं मुझे दिख रहा है। शुड बैटिंग बी लीगलाइज्ड इन गेम ऑफ क्रिकेट? क्या गेम ऑफ क्रिकेट में बैटिंग, बैटिंग का मतलब क्या होता है? आप
पैसे लगा सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी हारेगी, ठीक है, प्लेयर क्या करेगा। आपसे ये नहीं पूछा है कि प्लेयर को खरीद सकते हो क्या, प्लेयर प्लेयर को जाके पैसे ऑफर कर दो कि अंडर परफॉर्म कर दे, वो होती है मैच फिक्सिंग, वो होता है क्राइम। क्राइम के बारे में नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। ये एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है जो डिबेटेबल है, जैसे क्या स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में बैन कर देना चाहिए, डिबेटेबल है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे ना, ठीक है। तो यार एक चीज बताओ, किसी भी एक्टिविटी को लीगल बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। दिस विल मेक द अर्निंग्स ऑफ बेटिंग लीगल, तो लीगल अगर बना दिया तो उससे जो अर्निंग हो रही है वो लीगल लीगल हो जाएगी। अगर अर्निंग लीगल है तो गवर्नमेंट उसमें टैक्स ले सकती है, टैक्स लेगी तो उनका फायदा होगा। तो आंसर इज ऑब्वियसली ये तो है ही। अब कुछ लोगों को एक्सचेकर का वैल्यू मतलब नहीं पता, ये पथेटिक इंग्लिश है फिर। एक्सचेकर मतलब गवर्नमेंट है, जो टैक्स लेता है वो होता है एक्सचेकर, अपने केस में गवर्नमेंट है। तो बोल रहे लीगलाइज कर दोगे किसी भी चीज को। देखिए आखिरकार इंडिया में आप लॉजिकली सोचिए ना बेटा, लिकर में बैन क्यों नहीं है? गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट रहता है, ये सब दुकानें बंद है लेकिन लीकर दुकान खोल दिया, क्यों खोला है वो आप सबको पता है, क्योंकि टैक्स आता है, पैसा आता है। वही चीज तो कह रहा है वो, वही चीज तो वो कह रहा है, ठीक है, कि आप लीगलाइज कर दो तो उसका वो इलीगल पैसा जो है, लोग तो लगा ही रहे हैं सट्टे में पैसा, लीगलाइज कर दो तो उसमें टैक्स ले सकते हो, ठीक है। इलीगल चीजों में टैक्स गवर्नमेंट तो नहीं ले सकती, ठीक है। सेकंड, नो इफ बैटिंग इज लीगलाइज्ड देन क्रिकेट विल नो लॉन्गर रिमेन अ जेंटलमैन्स गेम। इससे क्या लेना देना, ये बैटिंग का क्वेश्चन है, मैच फिक्सिंग का नहीं है। बैटिंग को लीगलाइज कर दोगे तो क्रिकेट में जेंटलमैन्स गेम नहीं रहेगा। एक तो ये भी नहीं पता क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है कि नहीं, बट सबसे बड़ा रीजन बैटिंग जो है इररेलेवेंटली, इस क्वेश्चन को, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इररेलेवेंट है। बैटिंग से जेंटलमैन होने का क्या मतलब, बैटिंग कौन कर रहा है? ये B8T वाला बैट नहीं है बेटा जो क्रिकेटर करता है, ये B डबल T वाला बैटिंग है, सट्टा है। सट्टा कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हो, क्रिकेटर थोड़ी ना लगा रहा है, आप लगा रहे हो ना। सट्टा आप लगा रहे हो तो आप जाकर के प्लेयर को थोड़ी ना खरीदते हो, आपको पता है लॉटरी जैसा है ये, इंडिया विल विन तो इतना पैसा मेरे को गवर्नमेंट देगी, 1 रुपए दिया है तो गवर्नमेंट मेरे को 1.2 रुपीज देगी उसका, उससे प्लेयर का कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट आस्किंग अबाउट कि प्लेयर को खरीद सकते हो क्या, ठीक है। इन मेनी कंट्रीज यू शुड नो, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, बैटिंग इज लीगलाइज्ड, बैटिंग लीगल है। लोग आम आम लोग सट्टा लगाते हैं वहां पर, फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, सब में, ठीक है। ऑल्दो दैट इज नॉट द स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू डू इट इन इंडिया, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि इंडिया में भी कर दो, उसी वजह से नहीं हुआ इंडिया में, बिकॉज इंडिया में पब्लिक थोड़ी भोली भाली है, उनको कोई बेवकूफ बना सकता है, ठीक है। सो आंसर इज ए। ठीक है, ओके। तो हम, आप क्या ध्यान रखना, कोई भी चीज को अगर बोल रहा है किसी चीज को लीगल कर दो, तो उसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो हमेशा यही आर्ग्यूमेंट रहेगा कि गवर्नमेंट को उससे पैसे आ जाएंगे, इसलिए इसलिए गवर्नमेंट कर सकती है। ऑल्दो हमेशा ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि दे विल लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अगर डिसएडवांटेजेस ज्यादा लग रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल नॉट मेक समथिंग लीगल, ठीक है, ओके। शुड कैपिटल पनिशमेंट बी बैंड इन इंडिया? कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी की सजा। अब ये सब आपको पता होना चाहिए, अभी तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ए मतलब, सॉरी, सी मतलब नीदर है, डी मतलब बोथ है। ऑलराइट, क्या पूछा है आपसे? कैपिटल पनिशमेंट बैन कर देना चाहिए क्या? कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ पेनल्टी, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या उसको बैन कर देना चाहिए क्या? सबसे पहले देखते हैं, यस कैपिटल पनिशमेंट, तो कैपिटल पनिशमेंट के ही बारे में है ये डेफिनेटली। तो देखते हैं जो जो बात बोल रहा है वो फैक्चुअल है या लॉजिकल है, क्या क्या बात बोल रहा है। कैपिटल पनिशमेंट इस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कि एक इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। कैपिटल पनिशमेंट इस आइडियोलॉजी पर बेस्ड है कि एक इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। तो ये जो बात बोल रहा है क्या ये फैक्चुअल है क्या?
एक इंसान कभी नहीं सुधर सकता, ये फैक्चुअल या लॉजिकल है क्या? अगर है तो स्ट्रॉन्ग मार्क करना, नहीं तो वीक बोलना। सोच लो, एक इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता, क्या ये फैक्चुअल या लॉजिकल चीज है क्या? अगर है तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वीक है। नो, तो डेफिनेटली दिस इज वीक आर्ग्यूमेंट, बिकॉज हम सबको पता है कि इंसान सुधर सकता है। तो ये जिस चीज पे बेस्ड था, इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि मैं यहां से पकड़ा। मैंने क्या बोला था? स्क्रीनिंग हो गई। अब देख, जो गिवन बात है, जो गिवन रीजन है, वो फैक्चुअल है या लॉजिकल है क्या? तो इसमें तो रीजन ही दे दिया है, क्योंकि ये ऐसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है कि एक इंसान कभी नहीं सुधर सकता। ये बात गलत ही बोल रहा है, इंसान सुधर सकता है, तो ये आइडियोलॉजी ही गलत हो गई। इसको वीक कर दो, ये हो गया वीक मार्क। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने ना। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, वंस अगेन लेट मी रिपीट। तो इट इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी दैट अ पर्सन कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ये वाला जो गिवन चीज है, इट इज अ factual thing or a logical thing? No, it is not a factual or logical thing. That part is true. हमने वो तो सही पकड़ लिया है कि वो फैक्चुअल और लॉजिकल चीज नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन यस के बारे में, बैन कर देना चाहिए के बारे में, ठीक है, नो नहीं दिया है ना, यस दिया है, तो वो मैंने उल्टा कर दिया। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ये बोल रहा था हाँ बैन कर देना चाहिए, हाँ बोल रहा था, ना बोलता तो मैं इसे वीक बोल देता। ठीक है, राइट? तो ये गिवन जिस चीज पे बेस्ड है वही गलत है, जिस चीज पे बेस्ड है वही गलत है, और बैन की बात कर रहा था, मतलब नेगेटिव चीज की बात कर रहा था, इस वजह से मैंने यस मार्क कर दिया। ठीक है, राइट? दो नेगेटिव चीज मिलके पॉजिटिव बना देती, ठीक वैसे ही है, इसकी आइडियोलॉजी भी नेगेटिव है और क्वेश्चन भी नेगेटिव पूछा है, और यस यहां पर डाला है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सेकंड बोल रहा है नो बैनिंग कैपिटल पनिशमेंट विल टेक द डेटरेंट इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट। बोल रहा है नहीं बैन मत करो, क्योंकि अगर बैन हटा देते हो तो जो डेटरेंट इफेक्ट है, डेटरेंट इफेक्ट मतलब काफी सारे लोग जो है वो इस वजह से कोई क्राइम नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है क्राइम करेंगे तो कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी मिल जाएगी। तो अगर बैन हटा दोगे तो वो डर हट जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है, फैक्चुअली तो कभी प्रूव नहीं कर सकते, बट लॉजिकल लग रहा है कि उनको वो जो डर है सबसे अल्टीमेट पनिशमेंट का, उसको ही हटा दोगे तो दे में कमिट मोर क्राइम। राइट, सो आंसर इज बोथ, बोथ वाला। रोशन मैं बाद में समझा दूंगा, वो बस इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि मैं कंफ्यूजन में उल्टा बोल दिया था। ठीक है, तो जो वो रीजन दिया है वो तो वीक दिया है, रीजन जो है वो इलॉजिकल या फैक्चुअल है, बट वो मेरे से यस में पूछ रहा था, हाँ बैन करने के बारे में पूछ रहा था ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना, सर कैपिटल पनिशमेंट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, तो मैं वीक बोल देता हूँ, क्वेश्चन ही उल्टा पूछा है। ठीक है यार, ऑलराइट, हाँ यस और नो दोनों मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार आप ना मेरे 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 गिवन स्टेटमेंट को पूरा भूल जाओ, जिनको कंफ्यूजन है। आप अब एकदम लॉजिकल होकर के सोचो। ये आपसे पूछ रहा है कैपिटल पनिशमेंट बैन कर देना चाहिए क्या? आप बोल रहे हो हाँ कर दो, बैन कर दो, क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो इस आइडियो वो बोलती है कि एक इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तो ये खराब चीज है, एक इंसान सुधर सकता है हमें पता है, ये बोल रहा है कि एक इंसान कभी नहीं सुधर सकता इसलिए बैन कर दो, तो सही बोल रहा है ना, क्योंकि बैन के बारे में पूछा है, इसलिए सही बोल रहा है। ठीक है, वी ऑल नो दैट अ पर्सन कैन बी रिफॉर्म्ड। दिस इज सेइंग कि जो कैपिटल पनिशमेंट की आइडियोलॉजी है वही गलत है, उसकी आइडियोलॉजी को ही अटैक कर दे रहा है, इस वजह से बैन कर दो, तो लॉजिकल है वो। ठीक है, वो मैं कंफ्यूज कर दिया था तुम लोगों को, इस वजह से गड़बड़ ज्यादा हो गई, मैं यस नो में कंफ्यूज खुद हो गया। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। 1 minute, आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन, 1 minute। आपसे पूछा है क्या स्कूल कॉलेज इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व होना चाहिए? एक यस का रीजन है, एक नो का रीजन है, दोनों स्ट्रांग है क्या देखो। ऑल राइट,
सो देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। शुड पॉलिटिकल पार्टीज बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन? ठीक है, अपना बायस बीच में मत लाना। पूछ रहा है कि क्या स्टूडेंट्स का जो इलेक्शन होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। बोल रहा है हाँ करने देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को इससे जो स्टूडेंट्स है उनको इन्वॉल्व कर सकती है नेशनल डिसीजन मेकिंग में। तो यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, आप लोग इसको वीक क्यों बोल रहे हो? जस्ट अंडरस्टैंड, रीड, evaluate this argument what it is saying। पहले ये डायरेक्ट आंसर कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। अब देखते हैं कि जो गिवन बात है वो फैक्चुअल या लॉजिकल लग रही है क्या। बोल रहा है कि इन्वॉल्व करो, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट इलेक्शन में इन्वॉल्व हो रही है तो मतलब देखो क्या हो रहा होगा, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये कॉलेज में आ रहा है आपके, और इलेक्शंस में आप कांग्रेस या बीजेपी से खड़े हो रहे हो, आप जीत गए, सपोज जीत गए, बीजेपी जीत गया, आप बीजेपी के कैंडिडेट हो, जीत गए। तो ये क्या बोल रहा है, अगर जो कैंडिडेट जीत जाते हैं दे कैन हेल्प द पार्टी इन नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर स्टूडेंट्स या आम पब्लिक, यही तो डेमोक्रेसी है ना, isn't it? This is the democracy wherein people can get involved in the national decision making process या decision making process। तो वही बात कर रहा है ये। This is a very strong argument। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर इन्वॉल्व होती है तो स्टूडेंट्स उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं एट वेरियस लेवल। ऑलराइट, बी क्या बोल रहा है ये देखें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन सर्वे, बोल रहा है नहीं मत करो, क्योंकि स्टूडेंट इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज दोनों अलग अलग हैं। तो ये भी सही बात बोल रहा है, लॉजिकल चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स के इश्यूज अलग होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के इश्यूज अलग होंगे। अब ये मत देखना कि मैं यस और नो दोनों कैसे मार्क करूं, आपको बोला है ना अगर दोनों स्ट्रांग लग रहा है यस के तरफ नो के तरफ, दोनों मार्क करो। तो दिस इज ऑल्सो a strong argument। ठीक है, बिकॉज बोथ द इशू, दिस इज अ फैक्चुअल थिंग विच यू कैन ऑलवेज प्रूव। स्टूडेंट्स का मोर एकेडमिक ओरिएंटेड होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा अलग होगा। ठीक है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही बात बोल रहे हैं। both are valid reasons। Our answer is D। okay, okay, चलो। जी, इजी है, ये वाला सही होना चाहिए। यार बोथ मत बोल, आप मेरी पूरी बोली हुई बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है अगर आप बोथ मार्क कर रहे हैं तो। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट वन? दिस विल ब्रिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज एट पार विद द इंटरनेशनल इवैल्यूएशन सिस्टम। बहुत ही घटिया आर्ग्यूमेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूं, कंपैरिजन, एग्जाम्पल, कंपैरिजन वाले आर ऑलवेज वीक इन नेचर। ये क्या बोल रहा है, कर दो क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल सिस्टम के एट पार आएंगे। आप तो ये मतलब बोल ही दे रहे हो सीधा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज खराब है, पुअर है, ऐसा करने से वो इंटरनेशनल इवैल्यूएशन सिस्टम के पास आ जाएंगे। मैं पहले ही आपको बोल चुका था, और दो तीन बार उसी उसी बात को बोलने के बाद इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक देन यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। दिस इज प्योर कंपैरिजन, दे विल ब्रिंग इट एट पार, एट इक्वल, एट पार, एट लेस। ये क्या है, ये कंपैरिजन ही तो है। ठीक है, और यू और दूसरी चीज, ठीक है, चलो एक तरीके से आप एक मिनट के लिए अगर आप बोलो कि कंपैरिजन है, ठीक है, दूसरी चीज आप मेरे को फैक्चुअली प्रूव करके दिखाइए कि इंटरनेशनल इवैल्यूएशन सिस्टम बेटर है इंडियन सिस्टम से। हाउ इज इट पॉसिबल? डोंट गिव मी कि मैगजीन्स की रैंकिंग, अरे वो तो खरीदी जाती है। हाउ विल यू प्रूव दैट सम सिस्टम इज बेटर देन द अदर सिस्टम? हाउ? इंडिया का कल्चर अलग हो सकता है, यही तो रीजन होता है हम कंपैरिजन नहीं करते। इनका कल्चर अलग होता है, कल्चर के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनता है। ठीक है, इट इज नेवर डन विद द इंटरनेशनल माइंडसेट, दैट इज द प्रॉब्लम विद अस। सेकंड, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि अगर मैं ग्रेडिंग सिस्टम रखता हूं तो स्टूडेंट्स को रैंक नहीं दे सकता,
वो प्रॉब्लम बन जाती है जब मुझे शॉर्टलिस्ट करना होता है। मतलब कंपनी बोल रही कि मुझे टॉप 10 स्टूडेंट्स चाहिए। अब पूरे स्कूल में 100 लोगों को 10 सीजीपीए मिल गया, वो टॉप 10 कहां से लेके आए? ठीक है, तो व्हेन द शॉर्टलिस्ट कंडीशन, शॉर्टलिस्टिंग में हमें हेल्प नहीं होती। और शॉर्टलिस्टिंग इसलिए जरूरी हो जाती है बिकॉज देयर आर ऑलवेज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। कहीं भी हायर स्टडीज में जाएंगे या जॉब में जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इज बी, बी इज स्ट्रॉन्ग। अब गलती मत करना इसमें। ले ले क्लास। ऑल राइट, सो या नाउ द थिंग इज, आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन। आई मीन डाउट मतलब मैं खुद ही डिबेट कर रहा हूं। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक दिन मुझे ये लगता है, एक दिन वो लगता है। ये प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ ये है, बट फिर भी लेट अस सी। शुड द सेल ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू आउटलेट्स इन ईच सिटी और टाउन? बोल रहा है कि किसी चीज का, टबैको प्रोडक्ट को सिर्फ कुछ आउटलेट में रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए क्या, ये आपसे पूछ रहा है। इसको पहले मैं देखता हूं, जो इजी काम है उसको कर देता हूं। ठीक है, ये वीक आर्ग्यूमेंट है। कोई बता सकता है क्या वीक आर्ग्यूमेंट क्यों है? मैं ये बहुत क्लियरली इस चीज का एग्जाम्पल दिया था। इस चीज का एग्जाम्पल मैं बहुत क्लियरली दिया था कि वीक आर्ग्यूमेंट। आप मेरे को टू क्यों वीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं, बता सकते हो? अगर क्लास में होते तो मजा आता, मैं आपको पीठ देता। देखो, यार इस तरीके के मत दो, इररेलेवेंट है। मेजॉरिटी कहाँ, मेजॉरिटी दिख रही है आपको? बताइए। नो दोज हु वांट टू परचेज, मेजॉरिटी वाली बात कहाँ है इसमें? सिर्फ एक साक्षी जैन का सही आंसर आया है, सौम्या अग्रवाल का सही आंसर आया है। मैंने आपको 2 बार वो एग्जाम्पल दिया था। कन्वीनियंस देख के चीजों को डिसाइड नहीं करते। मैंने फेस मास्क में भी बताया था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी का भी बताया था, और फिर भी आप गलत कर रहे हो। यस, ये चीज तो कभी नहीं देखेंगे कि लोगों को परेशानी हो रही है। अरे ये कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ लोगों की परेशानी। अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो ध्यान रखें, अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो वी ऑल नो टबैको इज इंजूरियस उस सेंस में। ठीक है, या इनकन्वीनियंस वाला ही है, इस वजह से ये वीक आर्ग्यूमेंट हुआ। अब आ जाते हैं वन में। अब ये डिबेटेबल बात हो जाती है। ठीक है, राइट, कि वन स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। ठीक, yes, this will substantially reduce consumption of tobacco product। बोल रहा है कि कम फ्यू आउटलेट्स में दे दो, कम जगह दे दो, इससे कंजम्पशन कम हो जाएगा। ओके, राइट। तो अब ना, अब ये दो लॉजिक है। ठीक है, अब दो लॉजिक है। एक बोलता है कि बात सही बोल रहा है, बात सही बोल रहा है। एक लॉजिक बोलता है नहीं यार गलत बात बोल रहा है। अब मैं बता रहा हूं गलत क्यों बोल रहा है, सही क्यों बोल रहा है। पहले बोलता हूं गलत क्यों बोल रहा है। किस प्रोडक्ट की बात की है? टबैको। मान लो इसकी जगह लिकर भी होता तो आंसर यही होता। ये किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, आप सब थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या जानते भी होंगे। ये हैं एडिक्शन वाले प्रोडक्ट्स। बेटा एडिक्शन वाले प्रोडक्ट को ना पूरे शहर में एक जगह बेचो, तब भी भीड़ उतनी की उतनी ही आएगी लॉजिकली। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है कि कम जगह बेच दो तो कम बिक्री होगी, बट टबैको, लिकर या नशे वाली चीजें या आदत वाली चीजें, people will go that extra mile to purchase. Yes, few people may not go, but then there will be few who travel to 4 kilometer and they will think कि यार 4 किलोमीटर चल के आया हूं, एक्स्ट्रा लेके चले जाता हूं, रोज रोज थोड़ी ना आऊंगा। तो फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज
but really it is doubtful कि सेल डिक्रीज होगी। एडिक्शन वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, या वो कुछ कुछ बढ़िया बातें बोल रहे हो तुम लोग जो कॉमर्स वाले होंगे, वो डिमांड ये क्या बोलते हैं इसको, दे आर दी मोस्ट प्राइस इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक नहीं रोशन, ये ना एडिक्शन वाली चीजें है। अगर ना आटा गेहूं नहीं मिलेगा तो लोग अपने घर वापस आ जाएंगे, अरे नहीं मिल रहा इतने दूर नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डिबेट वहीं हो जाती है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा लॉजिक लगाओ, और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो तो पढ़े ही होंगे इकोनॉमिक्स में, एडिक्शन के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, और जो नहीं पढ़े वो लॉजिकल बात ये बोल रहा है। आपने लिकर शॉप के सामने भीड़ देखी होगी, इनको कोरोना वायरस का भी डर नहीं है, तो छोड़ दो उस बात का कि दूर जाके नहीं लाएंगे। देर आर मेनी स्टेट्स जो बैन करके रखे हुए, बट वो दूसरे स्टेट्स से लेके आ जाते हैं। इसकी जगह अगर वीट होता तो पीपल वुड हैव सेड इतनी दूर नहीं जाएंगे। सेल्स कम होगी क्या, कंजम्पशन रिड्यूस होगा क्या, इस चीज को मैं नहीं बोल सकता। क्यों कंजम्पशन रिड्यूस नहीं होगा पता है? जैसे वही बोल रहा हूं, अब आपको लगेगा अब एक बार आया हूं तो रोज थोड़ी ना आऊंगा, चलो 4 दिन का कोटा लेकर के चले जाता हूं, बिकॉज यहां पर कोटा की बात होती है। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई इट इज बिट डिबेटेबल। ये कौन सा लॉजिक हुआ, सेल डिक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगा? अरे सेल और डिमांड में कोई लेना देना नहीं, बल्कि उल्टा है, डिमांड कम होता है तो सेल डिक्रीज होता है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। डिमांड कम होता है तो सेल डिक्रीज होता है, सेल डिक्रीज होने से डिमांड कम थोड़ी ना होता है। मेधावी, if at some place restricted amount is supplied, how can they consume more? तो वो restricted supply की थोड़ी बात कर रहा है, वो सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट थोड़ी कर रहा है, वो तो आउटलेट्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। सप्लाई रेस्ट्रिक्ट करोगे तब तो फिर अलग चीज है ना, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो डोंट लेट अस नॉट गेट इनटू इट। ठीक है, ऑल राइट, ओके, तो दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स डिबेटेबल। ठीक है, तो कभी ये लग सकता है कभी वो लग सकता है, बट प्योरली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट वी आर सेइंग दैट दिस इज दिस इज ऑल्सो अ वीक आर्ग्यूमेंट, इसको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपको लोगों को ना मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये एक्चुअल एग्जाम्पल है। ठीक है, आंसर फिर आंसर में आ गया यार, तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आंसर आंसर में आ जाते हो तुम लोग। ऐसे ऐसे के साथ क्या करना चाहिए, मार्क कर देना चाहिए। इतना क्यों डर रहे हो वे, इतने तुम लोग के 40-50 नंबर आ रहे हैं, एक आध और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना डरो मत, मार्क करो दिल खोल के। ठीक है, अब ये लॉजिक तो समझ लिए ना। इसके जगह कोई नॉर्मल प्रोडक्ट होता तो बोल देते कि ठीक है कंजम्पशन रिड्यूस हो सकता है, बट वो भी जस्टिफाई करना मुश्किल है बहुत। पीपल कैन गो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज। ठीक, ओके, आपको जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अब सुनो तुम लोग। ओके, अब सुनो क्या होता है। कॉर्पोरेट कंपनीज ने ये कल्चर चालू किया था 15 साल पहले। बड़ा हमारे इंडिया में फॉरेन वगैरह को देख करके बहुत कल्चर ऐसे कर देते हैं, मैं भी कॉर्पोरेट में था। स्मोकिंग के लिए बोल दिए थे कि हमारी कंपनी के सामने खड़े होकर स्मोकिंग नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि अब आईटी पार्क वगैरह होता है पूरा, तो वो उन्होंने रूल बना दिया कि स्मोकिंग लोग बाहर ही करते हैं, सीधा बिल्डिंग से बाहर निकल के करने लगते हैं। तो बिल्डिंग से 50 मीटर दूर को नो स्मोकिंग जोन बना दिए। सारे कॉर्पोरेट्स ने किया था, कॉर्पोरेट पार्क होते हैं तो 50 कंपनीज होती है, तो पूरे के पूरे पार्क को नो स्मोकिंग जोन कर दिया। अब स्मोकर क्या करेगा, सोचो क्या करता होगा स्मोकर। We are moving, diverting from the class, but this is very interesting, factual and truth वाली केस। स्मोकर क्या करेगा? अब वहां तो बैन है, अब कंपनी के साथ तो, स्कूल के साथ छेड़छाड़ कर लेते हो, जॉब के साथ तो नहीं करते हो। तो अनुज्ञा बोल रही दूर जाएगा, वो दूर जाता है, वो उस एरिया के बाहर चले जाता है, 100 मीटर दूर पैदल जाता है। अब वो क्या करता है, उसे लगता है, कंपनी को ये लगा था ये इंप्लीमेंट करते समय कि उनको दूर जाना पड़ेगा तो बार बार नहीं जाएंगे, कम पिएंगे, बार बार नहीं जाएंगे, कम पिएंगे। ये भाई लोग क्या करते थे, हमारे बॉस वॉस को ही हमने देखा, ये कम जाते थे एक बार, तो ये एक सिगरेट के बदले 2 सिगरेट स्मोक करके आते थे, यार अब तो 2 घंटे बाद आना है। तो उनका कंजम्पशन कहीं से भी कम नहीं हुआ, कहीं से भी कम नहीं हुआ, बिकॉज वो एक बार जा करके अगली बार का कोटा भी पूरा करके आ जाते थे कि 2 घंटे बाद जाना है, तो कम बार आना है तो चलो एक बार में ही कर लेते। प्रॉब्लम विथ एडिक्शन इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हैबिट्स,
let people change whatever rules they want to change, and this is the actual thing that happens. और अभी इस वजह से काफी सारी कंपनीज उस चीज को बंद करने के लिए कि डबल, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग जाते भी हैं दूर दूर और डबल पी करके आते हैं. दे हैव नाउ स्मोकिंग जोन इनसाइड द कंपनीज आल्सो ओनली होने लगा है. ठीक है, स्मोकिंग जोन बनाने लग गए. ठीक है, तो चलिए बढ़ते, बहुत बात हो गई स्मोकिंग में, कुछ आगे बढ़ के पढ़ते हैं. ओके ओके. All right. Should there be uniform rate of income tax irrespective of the level of income? बोल रहा है लोग कुछ भी पैसा अर्न करें, सबसे एक ही टैक्स लेना चाहिए. अच्छा, क्वेश्चन इटसेल्फ is asking you कि कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, क्या सबसे सेम टैक्स रेट लेना चाहिए? पहला बोल रहा है हाँ, इससे काम काफी कम हो जाएगा. ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा क्या भाई? कोई है क्या जो मुझे ए या सी, ए या डी बोल रहा है? अरे वाह, डी बोलने वाले भी है, मतलब बेहद आलसी लोग हैं जो डी बोल रहे हैं कि काम कम हो जाएगा, वर्कलोड ऑफ ऑफिशियल्स विल डिक्रीज. बताओ भैया, ऑफिशियल का काम कम हो जाएगा इस वजह से कोई काम हम ऐसा थोड़ी कि बंद कर देंगे. ठीक है, दिस इज लेजीनेस वाला आर्ग्यूमेंट, इसको दे ही क्यों रहे हो? दिस इज नेवर अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, इट विल रिड्यूस द वर्क ऑफ द ऑफिशियल्स. तुम्हें तुम्हें थोड़ी ना पता है कि कितना काम है या नहीं है इस गिवन स्टेटमेंट से. ठीक, तो ये बात यही होगी कि मेहनत कम करना पड़े तो काम कम कर लो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता. दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ये तो है ही स्ट्रॉन्ग कि जिससे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन काफी कम हो जाएगा. बिल्कुल कम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म रेट लगाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. तो क्या करेगी गवर्नमेंट? जो सबसे पुअर है उसकी अर्निंग के हिसाब से टैक्स चार्ज करेगी, इजंट इट? अगर रिच के हिसाब से टैक्स चार्ज करेगी तो पुअर तो टैक्स दे ही नहीं पाएगा ना. तो वो क्या करेगी? पुअर के हिसाब से 10% मान लो टैक्स चार्ज कर रही है, तो अब जो रिच पर्सन जो पहले 40% टैक्स देता था उससे भी 10% लेगी, तो इनका तो रेवेन्यू कम हो जाएगा. तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वेरी लॉजिकल थिंग. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व. ये एनालॉजीज में अभी छोड़ रहा हूं, ये कुछ ज्यादा काम की नहीं है. हम अभी कॉज एंड इफेक्ट के 4-5 क्वेश्चंस करेंगे. ओके, now what we will do is cause and effect. Okay, so what we need to do, given below is a pair of events labeled 1 and 2. दो इवेंट दिए होंगे आपको. ठीक है, दो इवेंट यानी दो एक्शन दिए होंगे, आपको दोनों पढ़ना है और दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है. अगर ए मार्क करोगे अगर 1 कॉज है और 2 उसका इफेक्ट है. कॉज और इफेक्ट का मतलब पता है ना? कॉज यानी कारण, और इफेक्ट मतलब उस कारण की वजह से जो चीज हो रही है वो एक्शन. ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट, राइट? ओके, स्टेटमेंट 2 अगर बी मार्क करोगे अगर स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है. सी मार्क करोगे अगर दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है. डी मार्क करोगे अगर इंडिपेंडेंट इफेक्ट है. थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज होती है तो हम हर चीज को कॉज एंड इफेक्ट में जोड़ के देख सकते हैं. ठीक है, राइट? सो यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, यू आर अटेंडिंग दिस क्लास
तो मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल अनुज्ञा इज अटेंडिंग दिस क्लास, तो अनुज्ञा इज अटेंडिंग दिस क्लास कॉज भी हो सकता है और इफेक्ट भी हो सकता है ना। कॉज हो सकता है किस चीज का, कि उससे कॉज एंड इफेक्ट समझ में आया, ये उसका आउटपुट हो गया। क्लास अटेंड किया इस वजह से कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है वो समझ में आ गया, तो ये कारण हो गया, ये उसका आउटपुट हो गया। ये खुद किसी का आउटपुट हो सकता है। अनुज्ञा अटेंडिंग दिस क्लास कैन बी आउटपुट ऑफ समथिंग। क्या आउटपुट हो सकता है, उसे क्लैट क्लियर करना है, he wants to clear this exam because of which she is attending this। तो अब ये कॉज हो गया, ये इफेक्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कि कई बार सोचना, ठीक है, बट जनरली स्पीकिंग द क्वेश्चंस आर इजी एंड 4 में से 5 सही करोगे आप, ठीक। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, कभी भी मैंने आज तक के ऑप्शन नंबर सी को आंसर नहीं देखा है। सी मतलब बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब वो मैं कभी नहीं बोल सकता कि कोई चीज कॉज है। क्या हमेशा सेफ होता है कि अगर इंडिपेंडेंट इफेक्ट मार्क कर दो कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट दोनों इंडिपेंडेंट किसी चीज के कारण है, ऐसा मैं कभी भी नहीं देखा हूं। आप इस चीज को अवॉइड करिएगा मार्क करना, इंडिपेंडेंट कॉज वाली चीज को, ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन बनाते बनाते मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आप बनाएं। एक बार दिखाऊं क्या कौन सा कॉज था कौन सा इफेक्ट था, कंफ्यूजन है क्या, एक बार देख लो तो। 1 इज द कॉज एंड 2 इज द इफेक्ट में ए मार्क करोगे, मतलब ए कारण है। अरे ये थोड़ा बी होगा ना, ए क्यों होगा, जो भी ए बोल रहा है। फूल आ गए इसलिए स्प्रिंग आता है, ऐसा थोड़ी है, स्प्रिंग आता है इसलिए फूल फूल आते हैं, ठीक है। तो बी इज द आंसर, ठीक है। हाउएवर नाउ लेट मी टेल यू, इसको समझते हैं ना, ये वाला तो इजी था जैसे मैंने बोला था, बट अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो क्या करोगे, सोचना। अब इधर ध्यान दो, आंसर पे नहीं, फोकस हियर, ठीक। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सफिशिएंसी, ठीक है। मुझे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगर स्टेब्लिश करना है तो मैं ये देखता हूं, क्या जो कॉज है, ध्यान से सुनना, इसको मैं और इलैबोरेट वे में एक्सप्लेन करूंगा। क्या जिस चीज को मैं कॉज बोल रहा हूं वो सफिशिएंट है क्या इफेक्ट लाने के लिए। ध्यान से सुनना फिर से, जिस चीज को मैं कॉज बोल रहा हूं क्या वो सफिशिएंट है क्या इफेक्ट को लाने के लिए, है ना। सफिशिएंट का मतलब सब समझते हो, सफिशिएंट का मतलब सब समझते हो, यू नो मीनिंग ऑफ सफिशिएंट क्या होता है बताओ। काफी, वेरी गुड, यस यस सर मत बोलो, मीनिंग बता दो, क्योंकि मैं भी अचानक से सोच रहा था तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या मीनिंग होगा। ठीक है, पर्याप्त, वाह ब्यूटीफुल, 3 अलग अलग लोगों ने पर्याप्त वर्ड टाइप किया है, वो भी प्राइवेट मैसेज में, बढ़िया। काफी, पर्याप्त, ठीक ठीक। तो कॉज जो है वो क्या पर्याप्त है क्या इफेक्ट को लाने के लिए। जरूरी नहीं बोल रहा हूं, जरूरी अलग होता है, ठीक है, जरूरी भी हो, एक चीज होती है जरूरी। इन दोनों का डिफरेंस मैं आज बताऊंगा जो क्रिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प होगी। जरूरी मतलब होता है नेसेसरी, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त। कॉज एंड इफेक्ट के लिए मैं पर्याप्त वाली चीज मेजर करता हूं, सफिशिएंट वाली मेजर नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूं क्या होता है सफिशिएंट और क्या होता है पर्याप्त, सफिशिएंट और क्या होता है जरूरी, ठीक है। ओके चलो देखो, अभी ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ओके ठीक। कैपिटल पनिशमेंट सबको पता है क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ, ये लिखा है मैंने, कैपिटल पनिशमेंट कॉजेज डेथ, ठीक। तो इसमें तो आप बोल सकते हो दोनों के बीच कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कैपिटल पनिशमेंट कॉज है और जो डेथ है वो उसका इफेक्ट है। अब इसको देखेंगे कैसे कि ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बस ये देख, इसको, इस चीज को तू कॉज बोल रहा है ना, इसको देख, क्या कैपिटल पनिशमेंट कारण होता है क्या डेथ होने का। हाँ होता है, कैपिटल पनिशमेंट दोगे तो मर ही जाता है इंसान,
तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक ठीक। कैपिटल पनिशमेंट अपने आप में पर्याप्त है डेथ के लिए, इस वजह से बोलोगे देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक प्लैनेट है जहां पर वाटर मिला। अब लिख कैसा, इंग्लिश में मत जाना, मैं कहीं भी कुछ लिख रहा हूं। प्लैनेट में पानी मिला, ठीक है, ये स्टेटमेंट वन है। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं लाइफ वॉज फाउंड इन दैट प्लैनेट, लाइफ विल बी फाउंड इन दैट प्लैनेट, लाइफ विल बी फाउंड इन दैट प्लैनेट। क्या ये कॉज एंड इफेक्ट है क्या? प्लैनेट पे पानी मिला, अब आप बोल रहे हो इस वजह से वहां लाइफ भी मिलेगी, क्या ये कॉज एंड इफेक्ट है क्या? ब्यूटिफुल, आई एम गेटिंग राइट आंसर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पानी अपने आप में पर्याप्त नहीं है जिंदगी के लिए, और भी चीजें चाहिए। पानी पर्याप्त नहीं है जिंदगी के लिए, और भी चीजें चाहिए। ठीक, तो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट में सफिशिएंसी देखना कि क्या एक स्टेटमेंट दूसरे के होने के लिए सफिशिएंट है क्या। ठीक है, राइट? अगर वो है, then you say that there is a cause and effect relationship between the two. Okay, ठीक है, राइट। ध्यान से बनाना, तुरंत आंसर नहीं देना, सफिशिएंसी वाली चीज लगा के देखो। जो सही लगा पाएगा, जो सुना है मेरी बातों को, वो सही से लगाएगा। हड़बड़ी में मुझे आंसर नहीं चाहिए। क्या देखोगे आप? कॉज, क्या मेरा कॉज जिस चीज को बोल रहा हूं वो सफिशिएंट है क्या इफेक्ट होने के लिए? एक स्टेटमेंट कॉज है, एक इफेक्ट है, तो देखें क्या, देखूं आपके आंसर्स क्या आने लगे हैं। आंसर्स आप गलत किए होगे। ऑप्शन सी था वो कि दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है। आंसर क्या है यार इसका? ये तुम लोग क्या मार्क किए हो, बताओ तो जरा। मेरे को चैट नहीं आ रहे हैं शायद। 90% लोग सही किए हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। कुछ कुछ लोगों ने गलत भी किया है। इसका आंसर है डी, बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। कैसे देखते हैं, अब इधर सुनो। अगर हम बोल रहे हैं कि ए कॉज है और बी उसका इफेक्ट है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए कॉज है मतलब वन इज सफिशियंट फॉर टू टू टेक प्लेस। यानी आपने खाना खाया है, ये काफी है, सॉरी, आपने खाना खरीदा है, ये सफिशियंट है ये बोलने के लिए कि आप खाना खाओगे भी। आपने खाना खरीदा है, ये सफिशियंट है ये बोलने के लिए कि आप खाना खाओगे भी। आपने प्रोडक्ट खरीदा है, ये सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि आप उसे कंज्यूम भी करोगे। इट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज मेनी टाइम्स यू बाय प्रोडक्ट्स फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो, समवन एल्स ऑल्सो। तो बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आपने खाना खरीदा है तो आप खुद खाओगे। दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। आई कैन नॉट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और उल्टा तो है ही नहीं। टू को कॉज और वन को इफेक्ट तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बोलेगा कि खाना खाया है ये सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि खाना खरीद के खाया होगा। ठीक है, तो आंसर इज डी। आंसर इज डी। ठीक है यार, तरुष मेरी बात को सुना नहीं यार, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सी तो कभी भी आंसर नहीं होता, फिर भी मार्क कर रहा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? चलिए वैसे ही लगाना लॉजिक। क्या ये सफिशिएंट है क्या देखना, वन इज सफिशिएंट फॉर टू टू हैपन। आराम से
ओके, वेरी गुड। मेरे को जितने आंसर दिख रहे हैं ये सही आंसर दिख रहे हैं। सब लोगों ने डी मार्क किया है। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। और ये सिर्फ इस वजह से सही हो रहा है क्योंकि आप सफिशिएंसी वाले टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, नहीं तो आप गलत कर देते। ठीक है, देखते हैं फिर से, फिर भी अगर किसी का गलत हो। क्या वन सफिशिएंट है क्या 2 के होने के लिए? मतलब अगर क्लाउडी है तो क्या बादल आना या क्लाउडी होना काफी है क्या कि आप वापस अपनी प्लेस में चले जाओ? द पीपल आर गोइंग बैक टू देयर प्लेस। इज क्लाउडीनेस सफिशिएंट इनफ रीजन कि लोग अपने घर चले जाएं या ऑफिस चले जाएं? आई कैन नॉट से दैट। नॉट सफिशिएंट थिंग आई कैन से। डेफिनेटली उल्टा तो है ही नहीं। द पीपल आर गोइंग बैक टू देयर प्लेस, दैट डजंट मीन कि अगर वो वापस जा रहे हैं तो उनको देख के क्लाउड आ जाएगा, अच्छा लोग वापस जा रहे हैं चलो मैं आ जाता हूं। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बेहद ही इलॉजिकल है। ठीक है, ये फिर भी आप मार्क कर सकते थे दैट 1 इज द कॉज एंड 2 इज द इफेक्ट ऑफ दैट। बट मैं बोल रहा हूं कभी भी सफिशिएंसी से ही मार्क करना। ठीक है, अब इसमें देखो जरा। मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं फिर भूल गया कौन सी चीज कॉज थी। ओके, और आंसर्स चाहिए? अभी आंसर्स आ नहीं रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बात कर दिया, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है और कॉज एंड इफेक्ट में पूछ रहा है कि फर्स्ट वाले को पहले अपन रखते हैं कॉज और बोलते हैं कि अगर इंडियन मिडिल क्लास इज एबल टू स्पेंड मोर, अगर इंडियन मिडिल क्लास इज एबल टू स्पेंड मोर, वो ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट कंडीशन होगा क्या? स्टेटमेंट देखिए, इज एबल टू स्पेंड मोर। ठीक है, नॉट स्पेंडिंग मोर नहीं है, इज एबल टू स्पेंड मोर है। इज दिस सफिशिएंट जिसके वजह से मैं बोल सकूं कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छे रिमार्केबल पेस में जा रहा है? ठीक, तो मैं बोलता हूं कि चलिए ठीक है, इंडियन मिडिल क्लास अगर काफी इज एबल टू स्पेंड मोर टुडे एज कंपेयर टू एक डेकेड पहले, तो ये इसकी वजह से क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि इंडियन इकोनॉमी रिमार्केबल पेस में जा रहा है? इज इट सफिशिएंट फॉर मी टू से कि 10 साल पहले जो स्पेंड करते थे उससे आज ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उससे आज ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं तो इकोनॉमी अच्छे पेस में जा रही है? या उल्टा ज्यादा सही है कि इकोनॉमी अच्छे पेस में जा रही है, इकोनॉमी इज मूविंग एट अ ग्रेट पेस? तो जब इकोनॉमी अच्छे पेस में जा रही है तो लॉजिकली सफिशिएंट कंडीशन ये होगा कि सभी के पास पहले के मुकाबले बेटर कंडीशन होगी, तो दैट इज व्हाई दे आर एबल टू स्पेंड मोर। ये नहीं बोला है कितना मोर, ये नहीं बोल रहा है कि बहुत ज्यादा, ये बस ये बोल रहा है 10 साल के पहले के मुकाबले अभी ज्यादा पैसे खर्च कर पा रहे हैं। कौन? इंडियन मिडिल क्लास, विच इज द चंक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ रिमार्केबल पेस, middle class is able to spend more. So 2 is the cause which is sufficient for 1 to happen. कि इकोनॉमी जब अच्छे पेस से जा रही है
तो एबिलिटी, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, दे आर एबल टू स्पेंड, वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट वो एक अलग बात है, दे आर एबल, इकोनॉमी अच्छी चल रही है इस वजह से वो एबल हैं ज्यादा पैसा खर्च करने के एज कंपेयर टू 10 years बिफोर। ओके, ठीक है, तो क्या इसमें डाउट है? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद इसका मैं डाउट क्लियर कर लूंगा, जिसको फिर 1 minute। ये सिंपल है बट आपको जनरल नॉलेज का आइडिया होना चाहिए। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली, जो रीजन असर्शन और कॉज एंड इफेक्ट में हमें बाहर का नॉलेज भी अप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है, राइट। दिस आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट। वो क्यों है वो मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी इंडिया की बात की थी तो हमने एक्सटर्नल नॉलेज लगाया, कॉज एंड इफेक्ट में लगाना पड़ता है। ये बात कर रहा है फ्लोरिडा की, जो है यूएस में। द टोरी पार्टी, ये है यूके में, कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको लॉजिकल लग रहा है बट फैक्चुअली दिस इज रॉन्ग। तो आज जो हम स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट देखे और स्टेट कॉज एंड इफेक्ट देखे, इसमें कहीं हो सकता है कि जनरल नॉलेज का यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो आंसर टू दिस वन इज डी। ठीक, अब आपको नहीं पता है तो मेरे से मत पूछेगा कि एग्जाम में क्या करेंगे, वो नहीं पता है तो आपको उस समय भी नहीं पता रहेगा, मार्क कर दोगे सी। अगर ये एक ही कंट्री का होता दोनों तो यस, सी नहीं, क्या होता फिर आंसर, द सेकंड वन वुड हैव बीन द कॉज एंड फर्स्ट वन इज बी द इफेक्ट, तो उस केस में आंसर बी होता, उस केस में आंसर बी होता, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। किसी को अगर डाउट है, पिछले क्वेश्चन में कुछ लोगों को था, वो लोग एक बार अपना डाउट बता दें। पिछले क्वेश्चन में कुछ डाउट था शायद एक दो लोगों को। देखो देखो, पिछले क्वेश्चन में ना आप एक चीज समझो, ठीक है, आप लैंग्वेज पे ध्यान दो। द मिडिल क्लास इन इंडिया इज एबल टू स्पेंड मोर, ठीक है। अब मैं आपको दो सेंटेंस दे रहा हूं, एक है ये एबल टू स्पेंड मोर और एक होता स्पेंडिंग मोर। दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं? दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं, मतलब मीनिंग वाइज बताना कि सेम अगर लग रहा है आपको, ठीक है, गॉट इट। तो दैट माइट टेल यू, ये क्या बोल रहा है कि भाई परचेसिंग पावर या स्पेंडिंग पावर बढ़ गया, दे आर एबल टू डू इट। हाउ मच दे आर डूइंग एक्चुअली वो एक अलग चीज है, वो आप लोग उसमें जा रहे हो। तो ये बोल रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छे पेस में बढ़ी है, रिमार्केबल पेस में बढ़ी है, उस वजह से पीपल आर एबल टू डू समथिंग, वेदर दे आर एक्चुअली डूइंग इट और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ठीक है, राइट। अच्छा, और दूसरी चीज वो बोला है कि 10 साल पहले के मुकाबले आज ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अच्छा, ये भी नहीं बोला है कि बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं या नहीं। एक चीज बताओ, इंडियन इकोनॉमी में मिडिल क्लास इज ऑलमोस्ट द मेजॉरिटी जो होगा, ठीक है, एकदम जो जो इकोनॉमी में इंपैक्ट डाल रहा है, ठीक, वो मिडिल क्लास होगा जो इंपैक्ट डाल रहा है इकोनॉमी में। तो अगर इंडियन इकोनॉमी रिमार्केबल पेस में जा रही तो डेफिनेटली यहां पर तो उसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा, ठीक। जो आप इनइक्वालिटी वाली बात कर रहे हो वो पुअर और रिच रिच के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हो,
या मिडिल क्लास और रिच के बीच के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वो हमसे पूछा भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो दैट इज इट फॉर टुडे। एंड प्लीज रिमेंबर, कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन को बनाने का मैंने लॉजिक बताया है, प्लीज इंप्लीमेंट इट। थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा। ठीक, अच्छा बाय द वे, क्राइस्ट में किसी का हुआ है क्या? 3-4 लोगों का, लॉ वाले 3-4 लोग का मुझे पता है, बीबीए वाले में या बीकॉम वाले में किसी का हुआ है क्या क्राइस्ट में? मुझे मैसेज कर दो तो यहीं पर। अच्छा वाह प्रांजल, मेरे को पता नहीं था, दैट इज वन मोर। अर्जुन शुक्ला, हाँ तुमने बता दिया था, तुम्हारा हो गया है। गुड प्रांजल, गुड। एनीवन एल्स इन द बीकॉम ऑनर्स या किसी का एग्जाम दिए थे क्या? लॉ वाले अभी 5 हो गए फिर, जो मुझे पता है। ओके, रोशन दिया नहीं था, ठीक है। तो प्रांजल, अर्जुन, तुम लोगों का मेन कैंपस में हुआ है क्या? ओके, ऑलराइट। हम्म, यार बैंगलोर कैंपस डिसेंट है। अ, थोड़ा छोड़ने से पहले सोचना होगा। एक चीज ये समझना कि उनका रिफंड पॉलिसी क्या है, ठीक है ना, उनकी रिफंड पॉलिसी एक बार समझ के करना। और दूसरी चीज ये कि मान लो क्लैट में नहीं होता है, मान लेते हैं फॉर अभी वर्स्ट केस अगर, ठीक है, क्लैट में नहीं होता है और क्राइस्ट भी छोड़ देते हैं, वो अगर हम ड्रॉप ले करके एक बार फिर से तैयारी करने के लिए रेडी हैं तब करना, या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे तो, ठीक है, तो उस हिसाब से डिसीजन लेना। ठीक, तो आई एम नॉट सेइंग दैट क्राइस्ट इज अ ग्रेट कि आप चले जाओ और एडमिशन ले लो। देखो बीकॉम ऑनर्स अगर होता, बीबीए होता तो मैं बोल ही देता हाँ कर लो, कोई सोचना ही नहीं है फिर, ठीक है। बट जिनका हो चुका है वो अगर लॉ के लिए छोड़ रहे हैं तो ये सोच के करना कि भाई मैं, मेरा अगर नेशनल लॉ में नहीं हुआ और सिम्बायोसिस में नहीं हुआ तो फिर मैं या तो ड्रॉप ले लूं या फिर कोई और प्राइवेट कॉलेज में चले जाऊं, विच विल नॉट बी बेटर देन क्राइस्ट। ठीक है, जिंदल ऑफ कोर्स इज बेटर बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव आल्सो। तो वो इवैल्यूएट करके आप पैसे लगाना, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रिफंड पॉलिसी अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ऑल राइट। एनी अदर क्वेश्चन इफ एनीवन हैज तो पूछ सकते हो। क्राइस्ट और सिम्बायोसिस में सिम्बायोसिस पुणे। अर्जुन, यूपीएस से बेटर क्राइस्ट रहेगा अभी के सिचुएशन में, तो देख ले, बैकअप रखना है तो कर देना। रोशन, तेरा क्या बाकी की एप्लीकेशन फीस? समझा नहीं, तेरा तो क्राइस्ट नहीं हुआ है ना, तो किस लिए पूछ रहा है रोशन? अर्जुन, दैट डिसीजन यू हैव टू टेक विथ योर पेरेंट्स, मतलब वो मांगेंगे पैसा और रिफंड पॉलिसी समझ के करना। अरे सिम्बायोसिस पुणे बहुत अच्छा है, हो जाए तो चले जाना। ठीक है, ओके।